अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी मैं फ़्री हुई थी बच्चों को नहला धुला के, और सर्दी आ गई। अच्छा, किसी दिन सर्दी ज़्यादा होती है और किसी दिन कम होती है, तो फिर मैंने जो है बच्चों को उसी लिहाज से जो है कपड़े पहनाने होते, क्योंकि अगर मैं इनको पतले पहना दूँ ना कि मुझे नहीं लग रही सर्दी, तो आंटी मुझे बहुत ज़्यादा डांटती हैं कि ना तो मुझे सर्दी लग रही है, मैं बूढ़ी हूँ तो समझो मैं बच्चों की तरह हूँ, तो मुझे सर्दी लग रही है तो बच्चों को भी लग रही होगी। और ये वाला जो लोशन है अवीनो का, ये बहुत अच्छा है, जो मेरी सिस्टर अब गई है अमेरिका, ये उन्होंने मुझे दिया है और बहुत बहुत अच्छा है ये। तो बस ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं दोबारा इसको रीस्टॉक करूँगी, और ये मैं दोनों बहनों के लिए जो है वो यूज़ करती हूँ। और यहाँ इरहा जो है वो मिन्हा के साथ खेल रही है। बच्चे दोनों जो है नहा चुके हैं, और अभी जो है मैं सारा कमरा समेट लूँ, उसके बाद मैं भी नहाने की तैयारी करूँगी। और जी आज मैं खाने लगी हूँ रोटी, क्योंकि आंटी ने बनाई हुई थी ये वाली भिंडी। आंटी ने मतलब ये भिंडी ना दरमियान में से काटती नहीं है, वैसे बनाती हैं, और ये बड़ी चटपटी सी बनती है और बहुत मज़े की होती है, बहुत शदीद मज़े की होती है। जब भी आंटी भिंडी बनाती है ना, उस दिन मैं लाजमी रोटी खाती हूँ, क्योंकि हालांकि मैं रोटी इतनी ज़्यादा नहीं खाती आजकल, लेकिन जिस दिन भिंडी बने तो लाजमी रोटी खाना तो फिर ऐसे समझे कि फ़र्ज़ हो जाता है ना, क्योंकि बहुत मज़े की बनती है। और जो है यहाँ मैंने एक पार्सल मंगवाया हुआ था और ये आया, तो मैं बड़ी एक्साइटेड होकर इसको खोला, क्योंकि मैंने ना इनको डिलीवरी जो है चार्जेस पहले पे कर दिए थे, और बाकी जो 3600 थे ना वो मतलब कैश ऑन डिलीवरी था। तो ये मैंने जो है मंगवाया, जहाँ से मैंने वो महरून सूट पहना था, फ्रॉक हम तीनों बहनों ने एक जैसे पहने थे अरिया की बर्थडे पे, तो मैंने ये भी वहीं से मंगवाया। तो मैंने जो है, मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि मैंने जो चूज़ की ना मैक्सी, वो ब्लू कलर की थी, वो तो सेम आई। जो दूसरी थी ना वो उन्होंने गलत ऑर्डर भेज दिया, ब्लैक कोटी के साथ ब्लैक मैक्सी चाहिए थी मुझे, जबकि उन्होंने दूसरी भेज दी। और अब यकीन करें मैंने बस जल्दी से वीडियो इस तरह बनाई, और फिर मैंने उनसे बड़ी बात की, लेकिन ब्रांड वाले जो है वो अपनी गलती कहाँ मानते हैं, उन्होंने बिल्कुल भी अपनी गलती नहीं मानी, और अब मुझे जो है ये खुद ही पहननी पड़ेगी। हालांकि ज़रा नहीं मुझे ये अच्छी लगी थी। और उसके बाद जी हम लोग हुए हैं रेडी, और अभी जी हम लोग जा रहे हैं मेरी सिस्टर के घर। आज हम लोगों की है दावत, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बच्चे भी दोनों रेडी हो गए हैं। ये वाला जो फ़्रॉक इरा ने पहना हुआ है, शर्ट टाइप फ्रॉक, ये जो मेरी बड़ी जेठानी है उन्होंने इरा को स्टिच करवा के दिया था। और ये जी ये वाला जो सूट आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने ऑनलाइन पेज से मंगवाया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। 1090 का, यानी कि 1100 का 2 पीस स्टिच सूट मंगवाया था। अब यकीन करें कपड़ा इसका सही है, सही है। पहली दफ़ा पहनो ना तो बहुत अच्छा आता है। मैंने लार्ज मंगवा लिया था, हालांकि मैं मीडियम भी मंगवाती तो मुझे पूरा आता है, लेकिन जब एक दफ़ा धुल जाता है ना, उसके बाद जी आपको तंग हो जाता है। मुझे ये नहीं समझ आता, जब आप एक दफ़ा कपड़ा सी रहे हो उसको श्रिंक करके सी लो। अगर आप कपड़े को श्रिंक करके रख दोगे तो जो अगला जो धोएगा दोबारा, तो उसके लिए मसला तो पैदा नहीं होगा ना। तो कमरा भी जो है वो सारा साफ़ हो गया है, बच्चे भी जो है वो रेडी हैं। मिन्हा को मैं आंटी के पास दे के आई थी कि ना मैं बस कमरा लॉक कर लूँ, फिर जो है मैं जाती हूँ। और अभी मैं जो है वो वेट कर रही थी कि मुझे लेने भाई ने आना है, क्योंकि आज हसीब का जो था केस था। और ये है जी मेरी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया मिन्हा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इसको जो मैंने इस तरह रेडी किया, हालांकि मुझे पता था इन कपड़ों में अनकम्फर्टेबल होगी थोड़ी सी, लेकिन ना शर्ट में ख़ास तौर पे, लेकिन सर्दी आज इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये पहनाते हैं, और वहाँ जाके ना मैं इनके कपड़े जो है वो चेंज कर लूँगी। और यहाँ जी अभी हम लोग जा रहे हैं। इरहा जो है वो अपने मामू के साथ जो है वो बैठी हुई है आगे, और हम जो है वो पीछे बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला मेरी बेटियों समेत सब बेटियों और सब बेटों के नसीब बहुत अच्छे करें, सब आमीन सुम आमीन। और हम लोग जा रहे हैं जी अभी सिस्टर की तरफ। अच्छा, यहाँ ना मैंने ना आप लोगों से जो है वो एक बात करनी थी, और वो बात ये है कि आप लोगों ने कल वाला जो है नताशा वकास का जो है व्लॉग देखा होगा। आप यकीन करें, अगर आप वो व्लॉग इंसान बन के देखें ना, तो हेटर बन के ना देखें, इंसान बन के देखें, तो आप यकीन करें आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। जिस तरह वो बता रही थी, कुछ लोग होते हैं वो मुंह में ना सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, जिनको कोई काम नहीं करना पड़ता, और कुछ लोग होते हैं जो चांदी का ना चम्मच लेके पैदा होते हैं, कि जिनको काम करना पड़ता है लेकिन इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। और कुछ लोग होते हैं जैसे नताशा वकास ने स्ट्रगल की है। उन्होंने कल बताया कि उनके हस्बैंड ने 3 डब्बे की रेडी भी लगाई है। यहाँ हम लोग औरतें हैं, हम एक दूसरे पे चढ़ के बात कर लेती हैं कि ये है वो है, तुम्हारे ख़ानदान वाले क्या तुम्हारा साथ नहीं देते, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी अम्मी अब्बू या ये नहीं है जिनसे तुम शेयर कर सको, या तुम्हारे ससुराल में कोई नहीं है जिसे तुम शेयर कर सको। तो मुझे सिर्फ ये वो उनको मुझे ये कहना है कि आप, ये दुनिया ना ऐसी है, आप किसी को खुश नहीं कर सकते, कि कोई आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकता।
अगर आपके ख़ानदान में आपको कोई दुख नहीं देता, ना आपके ससुराल रिश्तेदार आपको कुछ कहते हैं, ना आपके घर वाले आपको कभी कुछ कहा है, ना आपकी अम्मी को कभी लोगों से बातें सुननी पड़ी हैं, ना आपके अब्बू को लोगों से कभी बातें सुननी पड़ी हैं, तो आप लोग जन्नत में रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो बाकी इंसान है ना, उनके हर फैमिली में ना इश्यूज़ होते हैं। तो जब नताशा वकास ने ये बताया ना कि वकास ने 3 डब्बे की रेडी तक लगाई है। अब आप सोचें 3 डब्बे की रेडी तक लगाना सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए, कि उनकी 3 बेटियां हो गई थी, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर वो वहाँ से लेके आज यहाँ आई हैं कि उनको स्पॉन्सर्ड वीडियो मिलती है, माशाल्लाह उन्होंने अपना घर इस्लामाबाद जैसे शहर में अपना घर बना लिया है, तो इससे बड़ी मेरा नहीं ख्याल कोई बात है, क्योंकि वो बिल्कुल ज़ीरो बैकग्राउंड से आई हुई हैं। और हमें बल्कि उनकी सक्सेस पे खुश होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ हैं जो कि दूसरी जो ब्लॉगर्स हैं उनका नाम भी यूज़ करते हैं कि शायद उनके व्यूज़ आ जाएं, लेकिन ना आपके व्यूज़ आपकी वजह से आएंगे, दूसरों का नाम यूज़ करने से कभी भी नहीं आ जाएंगे। अल्लाह से मांगनी चाहिए, दूसरों का नाम नहीं यूज़ करना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि नताशा वकास ने ना, बाकी आपने देखा होगा किसी के पास 2 पैसे आ जाते हैं, वो क्या करता है, वो दुबई का ट्रिप लगा आता है, वो तुर्की चला जाता है। लेकिन नताशा वकास को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई ना कि उन लोगों ने उन्हें कहा कि आ जाएँ हम आपको फ्री ट्रिप पे लेके जाते हैं। लेकिन वो उम्रा करने गई और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले अपना घर बनाऊँगी। और कुछ लोगों को ये होता है कि शायद स्पॉन्सर वीडियो है ना किसी को भी मिल जाती है, तो नहीं भाई, किसी भी लल्लू पंजू को जो है स्पॉन्सर वीडियोज़ नहीं मिल जाती। आपको स्पॉन्सर वीडियोज़ लेने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सफ़र तय करना पड़ता है। तभी जाके जब ब्रांड को लगता है कि हाँ हमें इस बंदे से फ़ायदा होगा, तभी ब्रांड जो है वो आपको अप्रोच करता है, और तभी जो है ना आपको स्पॉन्सर्ड वीडियो मिलती है। तो अगर कोई ब्लॉगर, कोई यूट्यूबर, व्लॉगर कोई कर रहा है ना स्पॉन्सर वीडियो, तो उस पर खुश हुआ करें कि इसने बड़ी मेहनत की है। क्योंकि कीबोर्ड के जहादी बनने से अच्छा है कि बंदा ना किसी की मेहनत को ना अप्रिशिएट करे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ नताशा को देख के कि कैसे उन्होंने अपना घर बनाया। अल्लाह ताला उनको उस घर में रहना नसीब करे, उनकी बच्चियों के और बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करें, उनके रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा फरमाए, आमीन सुम आमीन। और यहाँ जी मैंने मंगवाया था बेबी प्लानेट से 2 परफ्यूम मंगवाए थे, ये दोनों 1000 रुपये के तकरीबन पड़े हैं। उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि बाद में पूछेंगे, और ताकि सबको नॉलेज हो जाए, ठीक है। और जिनका ज़हन बहुत ही छोटा है ना कि आप शो ऑफ करती हैं, तो भाई किसी और का जाके व्लॉग देखो, देखते भी हो और सड़ते भी हो, तो हसद करने से अच्छा किसी और का व्लॉग देखो जाके। खैर, तो ये 2 मंगवाए थे कि इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग है, और वाकई बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप चाहें तो बेबी प्लानेट से मंगवा सकते हैं, किसी भी ब्लॉगर का कोड लगाएंगे तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा। और यहाँ जी फिर हम लोग जब घर आए तो वकास चाचू यानी कि इरा के तो तायाब हुए, लेकिन इरा इनको वकास चाचू कहती है, तो उनकी बर्थडे थी। और इरा ने हालांकि साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ना इसने ना मैंने कहा लोग जो है केक कट करने लगे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा रुके रुके मैं जल्दी से ना इसकी शर्ट चेंज कराऊँ, शर्ट चेंज की, बाल वगैरह बनाए, और उसके बाद जी फिर हम लोग कुछ देर बैठे। और उसके बाद ना मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी फार्मेसी से भी और स्टोर से भी, तो अभी हम वो लेने आए हैं, क्योंकि अजीब की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन आया हुआ। तो फार्मेसी आए थे कि चलो वहाँ से चीज़ें ले लेंगे, और उसके बाद जी मार्केट जाएंगे। मार्केट से भी जो है मुझे कुछ सामान वगैरह सुपर स्टोर से लेना था, तो बस जी वो सामान लेंगे और उसके बाद घर चलेंगे। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि किसी की स्ट्रगल देखे ना तो खुश हों कि वो बंदा कहाँ से कहाँ तक आ गया, क्योंकि जिस बंदे ने स्ट्रगल किया पता उसको होता है। हम सिर्फ 8 मिनट 9 मिनट का व्लॉग देख के नहीं जान सकते, और ये नहीं कह सकते कि हाँ इसके पास तो बड़ा पैसा, घर बना के, पता नहीं कितनी मेहनत और कितने ख्वाबों से घर बनता है और चीज़ें आती हैं। तो बस यही था व्लॉग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।